हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एपिसोड 982 की और 983 के बारे में। तो आइए फिर शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है किनेमॉन लोगों के साथ, जहां पर इनके पास मैप होता है और ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अगर हमें ओनिगाशिमा पर हमला करना है तो सबसे पहले चुनौती जो हमारे सामने आने वाली है वो है टॉरी गेट। तो यहां पर डॉग स्टॉर्म बोलता है क्या वहां पर गार्ड्स मिलेंगे? तो यहां पर देंजीरो सबको बताता है कि वहां पर बस हमें गार्ड्स ही नहीं मिलेंगे, वहां पर उनके पास वेपन्स भी हैं और उन वेपन्स की मदद से वो लोग हमें बहुत आराम से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हमें टॉरी गेट को कॉन्कर करना पड़ेगा। तो किनेमॉन बोलता है कि हमें टॉरी गेट को तबाह भी करना है और हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कहीं वो लोग हमारी रिपोर्ट अंदर ना कर दें। तो तभी क्या होता है, कीकू बोलती है कि मैंने एक शिप को आगे जाते हुए देखा था और तभी एक धमाका होता है और यहां पर लॉ बोलता है कि ये तो मुगिवारा की शिप है यार, इनका जो मन करता है ये वही करते हैं। लेकिन जब देंजीरो ध्यान से देखता है तो वो बोलता है भाइयों, इन्होंने टॉरी गेट को तबाह कर दिया है अकेले यार, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और इन्होंने हमारे काम को बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया है। लेकिन इन्हें नहीं पता होता है कि लूफी लोग वहां पर शेक लेने के लिए गए हैं। इसके बाद हमें लूफी लोग दिखाए जाते हैं जिन्हें शेक मिल जाता है और फिर ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें काइडो के गार्ड्स दिखाए जाते हैं जो कि जाम पे जाम पिए जा रहे होते हैं और मजे कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ओरोची, जिसके आंख में पट्टी बंधी होती है और वो लड़कियों के साथ खेल रहा होता है, वानों का शोगन खेल रहा होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्वीन, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे रेड बीन सूप पसंद है और वो उसे खाना चाहता है। लेकिन बिग मॉम को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया है रेड बीन सूप और वो खाए जा रही है, जिस वजह से क्वीन को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। तभी वो शेफ से बोलते कि एक बात बताओ, आज हम लोग पार्टी करने वाले हैं और पार्टी में जान कौन डालेगा? तो वहां पर जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो बोलते हैं कि अरे सर, आप कैसी बातें कर रहे हो, आप ही तो हो जो इस पार्टी में जान डालोगे। तो वो बोलता है बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं हूं लीड परफॉर्मर, तो भाई जो रेड बीन सूप है वो मुझे खिलाओ। इसके बाद हमें एक इंसान दिखाया जाता है जिसके हाथ में क्लब होता है और वो चट्टाने तोड़ रहा होता है और उसका गेटअप काफी हद तक ओडेन जैसा लग रहा होता है। फिर हमें काइडो दिखाया जाता है जो कि अपने सोल्जर्स से बोल रहा होता है कि सब लोग मजे कर रहे हैं, पार्टी अच्छी चल रही है, ये बताओ वो क्या कर रहा है? तो यहां पर जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें लगता है कि ये क्वीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि सर उनके परफॉर्मेंस में अभी टाइम है। तो यहां पर काइडो बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मेरा बेटा कहां पर है? तो यहां पर जो सोल्जर्स होते हैं वो बोलते हैं कि सर हमें नहीं पता, वैसे हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि तोबी रोप्पो भी मैदान में आ चुके हैं। तो यहां पर काइडो बोलता है कि मैंने तो उन्हें नहीं बुलाया, खैर अब वो आ चुके हैं तो चलो उनकी मुलाकात बिग मॉम से कराते हैं। और इसके बाद हमें तोबी रोप्पो दिखाए जाते हैं। भाई उन्हें देखकर गार्ड्स का गला सूख जाता है। इसके बाद क्वीन का कॉन्सर्ट शुरू होता है जहां पर वो काइडो की पूरी आर्मी के बारे में बता रहा होता है। तो सबसे पहले आते हैं वेटर्स जो कि डेविल फ्रूट का वेट कर रहे हैं। फिर आते हैं प्लेजर्स जिन्होंने डेविल फ्रूट खाया लेकिन उन्हें कोई पावर नहीं मिली। और फिर आते हैं गिफ्टर्स जिन्होंने डेविल फ्रूट खाया और उन्हें पावर मिल गई। ये वो हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट खाया है, मैं आपको बता देता हूं। फिर आते हैं हेडलाइनर्स जिन्होंने डेविल फ्रूट खाया, उन्हें पावर मिली लेकिन ये गिफ्टर्स से थोड़े से ज्यादा पावरफुल थे। फिर आते हैं तोबी रोप्पो जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और काइडो का ट्रम्प कार्ड भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया इनके बारे में नहीं जानती है, दुनिया जानती है किंग के बारे में, क्वीन के बारे में और जैक के बारे में, लेकिन जो तोबी रोप्पो है इनके बारे में कोई नहीं जानता है। और फिर आते हैं नंबर्स जिन्हें ये मॉन्स्टर्स बुलाते हैं। और फिर आते हैं ओरोची के साथी जिसमें समुराई स्क्वाड है और निंजा स्क्वाड है। तो यहां पर ये लोग एक एक करके सबको सम्मान दे रहे होते हैं, लेकिन जो निंजा स्क्वाड का हेड होता है यानी कि फुकोरो, वह मैदान में जाने से मना कर देता है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं तोबी रोप्पो जहां पर उल्टी बोलती है कि तुम लोग सुन रहे हो ना कि क्वीन हमें कचरा बुला रहा है। तो यहां पर जो हुजू होता है वो बोलता है कि एक बात बताओ, अगर क्वीन मर गया तो उसकी जगह कौन लेगा? तो यहां पर जो ब्लैक मारिया होती है वो एक्स ड्रेक की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम उसकी जगह लेना चाहते हो ना? तो यहां पर एक्स ड्रेक बोलते हैं कि उस पोजीशन में मेरी कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो यहां पर जो ससाकी होता है वो बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम पहले ही रेस से हट गए। और पेपे यानी कि पेज 1 को ये लोग पेपे बुलाते हैं, तो उससे बोलते हैं कि तुम तो कंपटीशन में वैसे भी भाग नहीं ले पाओगे क्योंकि तुम तो सोबा मास को ही नहीं हरा पाए। तो यहां पर उल्टी बोलती है कि मेरे भाई की बेइज्जती मत करो,
यहाँ पर ब्लैक मारिया बोलती कि वाह उल्टी कितनी ज्यादा क्यूट है। हमें फिर दोबारा लूफी लोग दिखाए जाते हैं जहां पर इन्हें शेक मिल जाता है और अब बारी होती है उसे पीने की। तो यहां पर जो जिम्बे होता है वो बोलता है कि मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, मैं तुम लोगों के साथ एडवेंचर करना चाहता हूं, मैं तुम लोगों के साथ ट्रेवल करना चाहता हूं। अब जब पीने की बात आती है तभी वहां पर आते हैं किनेमोन लोग जो कि जोश से भरे होते हैं और बोलते हैं कि लूफी ने हमें इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी है, लूफी लोगों ने टोरी गेट को तबाह कर दिया है और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही लूफी किनेमोन को देखता है वो शेक पीने से मना कर देता है। वो बोलता है कि जब हम लोग काइडो लोगों को हरा देंगे तभी हम लोग किनेमोन लोगों के साथ शेक पिएंगे। और भाई साहब फिर ये लोग भी निकल पड़ते हैं बैटल की तरफ। इसके बाद हमें लूफी और किड दिखाए जाते हैं जहां पर इन दोनों में होड़ लग जाती है कि कौन आगे जाएगा। इसके बाद जो किड होता है वो बोलता है कि काइडो का सर मैं ही अपने साथ ले जाऊंगा। मैंने सही कहा ना किलर? तो यहां पर किलर पहले हंसता है और फिर बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर किड बोलता है क्या तुम कुछ और नहीं कहना चाहते हो? तो यहां पर किलर बोलता है कि नहीं बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। यह देखकर किड को बुरा लग रहा होता है क्योंकि जो पहले किलर था वो काफी ज्यादा सीरियस रहता था, बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, लेकिन जो अब का किलर है वो पहले हंसता है फिर उसको जवाब देता है। तो ये चीज किड को अच्छी नहीं लग रही होती है और वो काइडो के ऊपर बहुत ज्यादा नाराज होता है और वो अपना बदला लेना चाहता है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं किनेमोन लोग जहां पर किनेमोन प्लान फिर दोबारा बताता है कि मैं और दांजूरो सबको लीड करेंगे। हम दोनों, एक बंदा लेफ्ट जाएगा एक बंदा राइट जाएगा और फिर हम लोग मिलेंगे ओनिगाशिमा के पीछे। और यहां पर जो लॉ है वो क्या करेगा कि बाकी आकाजाया के मेंबर्स को अपने साथ ले जाएगा और फिर वो सारे आकाजाया मेंबर्स को आइलैंड में डायरेक्ट पहुंचा देगा। देंजीरो बोलता है किनेमोन से कि मुझे दोबारा तुम्हारे साथ लड़ने का मौका मिल रहा है, ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और जो बाकी प्लेयर्स होते हैं वो जोश से भरे होते हैं और ये निकल पड़ते हैं ओनिगाशिमा के अंदर। तो ये लोग जैसे ही ओनिगाशिमा के अंदर पहुंचते हैं इनके मन में एक थॉट होता है कि जैसे ही ये लोग अंदर जाएंगे वहां पर इन्हें एनिमी मिलेंगे, हमें उनसे लड़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे ये लोग अंदर पहुंचते हैं वहां पर कोई नहीं होता है, मात्र 3 गार्ड होते हैं और वो भी भन्न नशे में। तो जैसे ही उनकी नजर इनके ऊपर पड़ती है वो कुछ कर पाते कि तभी उसोप यूज करता है एक स्लीप ग्रास नाम की टेक्निक और वो उन्हें सुला देता है और इस तरीके से बहुत आराम से ओनिगाशिमा के अंदर पहुंच जाते हैं। ये लोग चारों तरफ नजर घुमाते हैं ये चेक करने के लिए कि कहीं पर कोई एनिमी तो नहीं है और जब इन्हें लगता है कि एनिमी नहीं है तब ये लोग उतरने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है ह्यूगोरो जो कि अपने साथियों से बोलता है कि एक बात समझ लो, हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे और कहीं भी आकाजाया मेंबर्स को रुकने का मौका नहीं देंगे ताकि ये लोग सीधा काइडो के पास पहुंच जाएं। और अब ये लोग क्या होता है धीरे धीरे उतरने लगते हैं। फिर ये लोग एक फैसला करते हैं कि हम लोग अपनी शिप को छुपा देंगे ताकि जो ओपोनेंट है वो चौकन्ना ना हो जाए। तो अब ये लोग शिप छुपाते कैसे हैं? ये सारी शिप को तबाह कर देते हैं, यानी कि पीछे जाने का कोई मौका ही नहीं है। लूफी लोग बोलते हैं एक बात बताओ किनेमोन, अगर हमें यहां से भागने की नौबत आ जाए तो तुम लोग यहां से कैसे निकलोगे? तो यहां पर किनेमोन बोलते हैं कि हम लोग भागेंगे ही नहीं, आर या पार की लड़ाई होगी, या तो हम लोग जीतेंगे या फिर हम लोग मारे जाएंगे। और ये डेडिकेशन देखकर भाई लूफी लोग कहते हैं वाओ ये लोग कमाल के हैं। इसके बाद किनेमोन अपने कपड़े चेंज करने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वहां पर जितने लोग होते हैं उन सबके कपड़े एकदम एनिमीज की तरह कर देता है। तो यहां पर उसने बहुत बेहतरीन काम किया होता है। अब यहां पर ये लोग बहुत आराम से अंदर जा सकते हैं और जो एनिमी है वो इन पे शक भी नहीं करेंगे। तो यहां पर अब किनेमोन सबसे बोलते हैं कि भाइयों मेरी बात एक ध्यान से सुनो, यहां पर कोई भी अननेसेसरी बैटल नहीं करेगा। जब तक उसे ये लगे ना कि अब लड़ना ही पड़ेगा तभी वो लड़ेगा, नहीं तो वो बैटल को अवॉइड करेगा। और अब हम लोग अंदर घुसेंगे। भाई सब लोग जोश में होते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।